देवतुल्यायो माँ शक्ति। आज श्रद्धा चंद्र कुमार क्रमांक है 1116। दिन गुरुवार, तारीख 9 जनवरी 2025। और हम आज हमारे बीच में आदरणीय अमन कुमार साहब। और आपका जो विषय है वो है गायत्री साधना का उद्देश्य। इससे पूर्व भी दो विषय ले चुके हैं। अब ज्यादा समय नहीं तो आदरणीय अमन कुमार साहब से निवेदन करते हैं आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय अमन कुमार। जी जी, धन्यवाद। गायत्री की सत, रज और तम शक्ति, ये तीनों शक्तियों के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं सरस्वती, लक्ष्मी और काली, ये तीन शक्तियों के रूप में आदि शक्ति गायत्री इस संसार में व्याप्त है। तो इन दो प्रकरणों से यह कुछ तो यह तथ्य स्पष्ट हुआ होगा कि गायत्री कोई सामान्य शक्ति नहीं है। ये ब्रह्म की शक्ति है। ये वह ब्रह्मांडीय मूल प्राण ऊर्जा है जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अब ये अलग बात है कि गायत्री को चित्र के रूप में हम लोग प्रतिष्ठित करते हैं, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है कि अपने सजातीय से वो बहुत जल्दी जुड़ जाता है। तो जितनी भी देव शक्तियां हैं, ये कोई भी मनुष्य रूप में नहीं है। ये तो शक्तियां हैं, लेकिन इनसे हमारा जुड़ाव कैसे संभव हो? तो इनको मनुष्य रूप में हमारे ऋषियों ने कल्पना करके उसको चित्रित कर दिया। तो ऐसे गायत्री को भी कल्पना करके चित्रित किया गया, जिसमें इनके एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में वेद और हंस वाहिनी है। और अगर और आगे बढ़ते हैं तो पंचमुखी गायत्री के बारे में, जिनके 5 मुख और 10 भुजाओं के रूप में गायत्री को चित्रित किया गया। तो इसका मतलब यही है कि वह प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर में पंच तत्वों के रूप में व्याप्त है, जो हमारे शरीर में 5 प्राणों के रूप में व्याप्त है, जो हमारे शरीर में पंच देवों के रूप में व्याप्त है, जो आत्मा के 5 आवरणों के रूप में व्याप्त है, वही गायत्री शक्ति है। जिसकी 5 आध्यात्मिक भुजाएं और 5 भौतिक भुजाएं हैं। गायत्री की उपासना करने से व्यक्ति को 5 आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, 5 भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से अगर गायत्री को देखना चाहिए, तो गायत्री वह शक्ति है जो पूरे संसार में भी व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो हमारे शरीर में व्याप्त है और जो हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों में व्याप्त है। वह गायत्री शक्ति है। जो इन तीनों के पीछे जो कारण है वह गायत्री है। तो आज का विषय में प्रवेश करने से पूर्व गायत्री मंजरी में बड़ा ही महत्वपूर्ण जो इसमें ये आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण माता पार्वती का और भगवान महादेव जी का वातावरण आया है, वार्तालाप आया है, जिसमें माता पार्वती भगवान महादेव से पूछती हैं, कतम योगम आसीनो योगेश तम उपाससे येन ही परमाम सिद्धि प्राप्नुवान जगदीश्वर। हे जगत का कल्याण करने वाले योगेश्वर, जो योग के ईश्वर हैं, सब सारा संसार तो आपकी उपासना करता है, आपके योग की उपासना करता है, लेकिन आप किसके योग की उपासना करते हैं? जो समाधिस्थ आप रहते हैं। भगवान शंकर के बारे में हम लोगों ने सुना, हजारों साल लंबी उनकी समाधि रखती है। एक बार समाधि में चले जाते हैं तो हजारों साल तक समाधि अवस्था में रहते हैं। तो आप किसके योग की उपासना करते हैं? भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं, महत्रस्यं तद्गुप्तम यत्तु पृष्ठम त्वया प्रिये तथापि कथयिष्यामि स्नेहात् तत्त्वम् अहं सहम्।
पार्वती, तुमने महात्रयस्यम, बहुत ही रहस्यमय बात मुझसे पूछी है। अति गुप्तम तद्गुप्तम, अति गुप्त, अति रहस्य और अति गुप्त तुमने मुझे बात मुझसे पूछी है। फिर भी क्योंकि मेरा तुम्हारे ऊपर अन्य स्नेह है, इसलिए मैं तुम्हें इसको बताता हूँ। अन्यथा बहुत गुप्त है और बहुत ही रहस्यमय बात, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। गायत्री वेद मातास्ति, साध्या शक्तिर्मता भुवि, जगताम जननी चैव, तामो उपासे अहमेव हि। गायत्री वेद माता है, वही भूलोक पर आद्य शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। जो वेद माता है, भूलोक में आदि शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। मैं उसी की उपासना करता हूँ। हम लोग समझ सकते हैं कि त्रिदेव भी जिस शक्ति की उपासना करते हैं, वह शक्ति गायत्री है। इसलिए गायत्री का इतना महात्म्य होते हुए इसको पहले गुप्त रखा गया था, क्योंकि भगवान शंकर जैसे कह रहे हैं महात्रयसम, जो बहुत ही रहस्यों में भी रहस्य है और अति गुप्त है, वैसा विषय गायत्री है। तो जिसकी त्रिदेव भी उपासना करते हैं, वह आद्य शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही गायत्री है। तो आज का जो विषय है कि इस युग में हम गायत्री की साधना क्यों करें, इस युग में गायत्री की साधना की आवश्यकता क्यों है, और गायत्री को सर्व सुलभ क्यों बना दिया गया, सर्व सामान्य, जिसके लिए बड़ा ही पात्र को पात्र का ये रखा जाता था भेद, हर किसी को गायत्री बताई नहीं जाती थी। आज इतनी भीषण परिस्थितियां क्या आ गई कि गायत्री को ही इस धरती पर मनुष्य के अज्ञान अशक्ति अभाव के लिए ये आना पड़ा। हम लोग ये देखें कि एक रावण था, तो एक रावण को भगवान राम को मारने के लिए कितना बड़ा उपक्रम रचना पड़ा। लेकिन अगर आज के समय में इस विभीषिकाओं को हम लोग देखें, आज के समय में, तो हर मस्तिष्क में, हर व्यक्ति के मस्तिष्क में रावण बैठा हुआ है, हर मस्तिष्क में दुशासन बैठा हुआ है, हर मस्तिष्क में जो है इसी तरीके से तरह तरह की राक्षसी शक्तियां बैठी हुई हैं। तो अब कितने राम चाहिए इनका संहार करने के लिए, वध करने के लिए। और इसका जो मूल कारण है वो केवल और केवल एक ही कारण है, अचिंत्य चिंतना जाता, कि जो अचिंत्य चिंतन के कारण ही मनुष्य की आज सबसे अधिक दुर्गति हुई, अज्ञान में, अभाव में, अशक्ति से जो ग्रसित है, वो केवल अचिंत्य चिंतन के कारण ही है। और कलयुग का समय, जहां पर इतनी अधिक, इतना अधिक माया का आकर्षण है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी अधिक है कि सामान्य सामान्य जो है गति से उसको पार नहीं किया जा सकता है। रॉकेट को इस पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको पार करने के लिए विशेष उसको फोर्स लगानी पड़ती है, एक विशेष स्पीड को जब वो ग्रहण करता है, तब जाके इस कक्षा इस धरती की, पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस कक्षा से बाहर निकल पाता है। क्योंकि सामान्य शक्ति आज की कक्षा में, आज की जो है परिस्थितियां, उनमें काम नहीं कर सकती, इसीलिए गायत्री को अवतरित होना पड़ा। गायत्री 24 शक्तियों का सामूहिक पुंज है। ये 24 शक्तियों को लेके, सम्मिलित शक्तियों को लेके व्यक्ति अपने जीवन में आज की परिस्थितियों को, जो कठिन परिस्थितियां हैं, पतन पराभव की परिस्थिति, उनको पार कर सकता है। इसीलिए गायत्री को इस धरती पर अवतरित होना पड़ा। आज के समय में हमारी गायत्री साधना कैसी है और इसका क्या उद्देश्य है, इस पर प्रकाश डालती है। इतना महत्वपूर्ण ये विषय है, इतना महत्वपूर्ण ये अध्याय है कि जब से इस अध्याय को हमने पढ़ा, हमारी गायत्री के बारे में धारणा बदलती चली गई।
हमारी गायत्री उपासना के बारे में हमारी धारणा बदल गई, इतना महत्वपूर्ण है, जो पूरा का पूरा साधक का दृष्टिकोण बदल देता है, चाहे वो उपासना के प्रति हो, चाहे साधना के, चाहे आराधना के प्रति हो। युग ऋषि इसमें लिखते हैं, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति का कुछ विचार कुछ गलत है, अगर उसका ज्ञान कुछ गलत है, सही चीज का ज्ञान नहीं है, तो उसको तर्क तथ्य प्रमाण के द्वारा अगर उसे सही ज्ञान दे दिया जाए, तो वह उसको मानने को तैयार हो जाता है। ये आसान होता है, किसी के अज्ञान को अपने ज्ञान से बदल देना आसान होता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी लंबे रास्ते पर जा रहा है, तो उसको अगर बताया जाए भाई साहब आप लंबे रास्ते पे जा रहे हैं, इसकी जगह शॉर्टकट आपको हो सकता है, शॉर्टकट आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे आप थोड़ी देर में रास्ते को पार कर लेंगे, व्यक्ति समझ जाएगा और अपने इसको बदल लेगा। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी में अगर कुछ बात अगर समझ में नहीं आ रही, व्यक्ति उसको प्रयोग नहीं कर पा रहा, तो कोई दूसरा व्यक्ति जो है अगर ये बताता है कि भाई साहब ये मोबाइल फोन है, इसमें ये फीचर भी होते हैं, तो अगर आप इसको इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये और अच्छा काम करेगा, व्यक्ति समझ जाएगा और करने लगेगा। शर्त यह है कि उसके सामने उसका ईगो ना आए, अहंकार ना आए, क्योंकि जब व्यक्ति के सामने उसका अहंकार आता है, तो चीज को सही समझते हुए जानबूझ के पूरा आग्रह से ग्रसित रहता है। उसे मालूम है कि ये चीज सही है, सामने वाला सही है, सही बात कर रहा है, लेकिन जानबूझ के वो उसको अपने पूर्वाग्रह के वशीभूत होकर उसको छोड़ना नहीं चाहता, अपनी विचारधारा को बदलना नहीं चाहता, ये अलग बात है। अन्यथा बड़ा ही जो है सामान्य प्रक्रिया से विचारों को बदला जा सकता है, किसी को भी अच्छा विचार देकर उसके विचारों को बदल सकते हैं। लेकिन ये बात स्वभाव के संदर्भ में नहीं होती, ये बात आदत रुचि के संदर्भ में ऐसी बात नहीं होती। किसी व्यक्ति का कोई स्वभाव है अगर किसी तरीके का है, तो उसको इतनी सहजता से नहीं बदला जा सकता। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर मुझे ये कहे कि भाई साहब आप ऐसा कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठा कीजिए, मेरी सुबह अगर 8 बजे सोने की आदत है, 8 बजे तक, और कोई कहे मुझे सुबह 6 बजे उठ जाओ, सूर्योदय से पहले उठ जाओ, तो क्योंकि ये मेरी आदत है, ये स्वभाव है। हो सकता है उसकी बातें कुछ दिन तक कुछ हमें जो है उसकी अच्छी लगे, उसके तर्क तथ्य अच्छे लगे, कुछ दिन तक रूटीन ये हम इसको पालन भी कर लें, लेकिन क्योंकि हमारी आदत है, तो आदत के वशीभूत होकर हो सकता है कि उस चीज को हम लोग ना कर पाए, 4-6 दिन बाद जो है फिर अपने उसी ढर्रे पे आ जाए, फिर अपने उसी आदत में आ जाए। आदत है। किसी को कहा जाए कि भाई साहब ये क्रोध बहुत आता है, या कोई ये कहे मुझे क्रोध बहुत आता है, और बार बार स्वाध्याय सत्संग हम लोग सुन के और ये कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह इन सबका वासना तृष्णा अहंता का त्याग करना चाहिए, तो प्रयास भी हम लोग करते हैं। लेकिन जब ये आवेश आता है, चाहे वासना का आवेश हो, चाहे क्रोध का आवेश हो, कोई भी आवेश हो, तो पता नहीं कैसा ऐसा तूफान आता है कि कितने भी सदविचार सचिंतन हमारे मस्तिष्क में होता है, वो सब धराशायी हो जाता है, और वही पुराना स्वभाव पुरानी आदत फिर आ जाती है। ये स्वभाव आदत जो है, ये बहुत जल्दी बदलता नहीं। क्यों? विचारों को बदला जा सकता है, लेकिन स्वभाव आदत रुचि हमारी भावना इनको जल्दी बदलना आसान नहीं होता। ये एक बार जो व्यक्ति की धारणाएं बनी हुई हैं, ये जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर कोई व्यक्ति उसकी धारणा है कि मैं चोर हूं, तो वो कितना भी ये सुनेगा कि चोरी करना बुरी बात है, पढ़ेगा भी उसके बारे में, लेकिन ना चाहते हुए भी वो क्या करेगा, जब वो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, लोभ की परिस्थितियां बनेंगी, तो बिल्कुल जो है अपने उस परिस्थिति के वशीभूत होकर व्यक्ति चोरी कर ले।
अब चोरी का मतलब सामान्य चोरी की तरह ये चुराना नहीं, चोरी कई तरीके की हो सकती है। हर कोई व्यक्ति जो है, हम सब लोग जानते हैं कई तरीके की चोरी, पढ़े लिखे व्यक्ति भी चोरी कर लेते हैं। चाहे वो टैक्स की चोरी हो, चाहे किसी तरीके की चोरी हो, तो चोरी है। तो जब ये बात आती है तो फिर जो है वही पुराना स्वभाव। शराबी व्यक्ति को कितना कहा जाए, और शराबी व्यक्ति जब नशा उतरता है तब कहता है मैंने बहुत गलत काम किया, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, और ये करता है। लेकिन फिर भी जब ये आवेग आता है तो फिर किसी की नहीं सुनता है, वो जाके वो ठेके पे जाता है, वो शराब पी के दारू पी के आ जाता है। ऐसे काम वासना का अगर सिर पे एक बार व्यक्ति के जुनून लग जाए, तो कितना भी ब्रह्मचर्य की हमने बातें सुनी हुई हैं, कितना भी हम लोगों ने उसका पालन करने के लिए उसको सुना हुआ है, कितना भी अपना जो है ये सकारात्मक चिंतन बनाया हुआ है, लेकिन जब ये आंधी तूफान आता है तो बिल्कुल ये सारी की सारी मान्यताएं हमारी, सारे के सारे विचार सकारात्मक चिंतन धराशायी रह जाता है, धराशायी होकर रह जाता है। तो विचार और संस्कार, इन दोनों में अगर ये देखा जाए तो विचार के ऊपर संस्कार हमेशा हावी रहता है। यानी हम अच्छा पढ़ के भी, सोच के भी, सुन के भी, उसको करके भी जो है इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम बिल्कुल अच्छे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि विचार जो है, अगर विचार और संस्कार की बात कही जाए तो विचार जो है, संस्कार क्या है, एक नन्हा शिशु है। नन्हा शिशु क्यों? उसकी उम्र कितनी है? हमने कोई अच्छी बात सुनी, कोई सकारात्मक हमने बात है उसको पढ़ी, या कोई साहित्य पढ़ा, या सत्संग हमने कहा, तो विचार कितने दिन से बनाया जा सकता? विचार हमारा महीने भर से होगा, 2 महीने से होगा, 4 महीने से होगा, साल भर से वो अच्छा विचार बन रहा होगा, सकारात्मक विचार बन रहा होगा, दृष्टिकोण बन रहा होगा। लेकिन संस्कार कब का है? संस्कार तो हमारे जन्म जन्मांतरों का है। उसकी उसकी आयु जन्म जन्मांतरों की है। तो जब कोई जैसे कोई बच्चा और प्रौढ़ में अगर कोई लड़ाई होगी, तो बच्चा अगर प्रौढ़ आपस में लड़ेंगे तो उसमें निश्चित ही प्रौढ़ की ही जीत होगी, बच्चा तो नहीं जीत पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या विचार, सकारात्मक चिंतन, या फिर स्वाध्याय मनन चिंतन क्या फिर निकृष्ट है? निकृष्ट नहीं है। इससे जो परिवर्तन की प्रोसेस होती है, परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी होती है। व्यक्ति धीरे धीरे गिरता 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 जो है धीरे 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 उठता जाता है, धीरे धीरे। बहुत धीमी प्रोसेस है। मैंने कोई माइंड में हमने अच्छा थॉट बनाया, तो उस थॉट को इम्प्लीमेंट होते होते समय लग जाएगा, कितनी बार मुझे उसके लिए गिरना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार हावी हो जाएगा तो गिरना पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए? तो विचार कोई निकृष्ट वस्तु नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सदविचार भी रखता है तो धीरे धीरे करके वो अपनी बड़ी सी बड़ी बुराइयों को समाप्त कर सकता है, अपने स्वभाव को बदल सकता है, देवोपम स्वभाव उसका बन सकता है। लेकिन समय चाहिए, समय साध्य प्रक्रिया है। अब जन्म तो एक ही मिला है, अब ऐसा तो है नहीं, अब कोई गारंटी भी नहीं आगे मनुष्य का जन्म मिलेगा, समय तो बहुत कम है। और एक थॉट को व्यक्ति को इम्प्लीमेंट करने में विचार के आधार पर तो जीवन निकल जाएगा। तो हो सकता है एक जीवन में एक थॉट अपना सके, अपने जीवन में उसको जो चरितार्थ कर सके, उसको अपनी आदत और स्वभाव अभ्यास बना सके, एक विचार। गांधी जी के जीवन में एक ही विचार तो था उनका, कि मुझे सत्य का अवलंबन करके चलना है। और सत्य का अवलंबन करके चलना है, तो सत्य का अवलंबन करने के लिए कितना उनको पापड़ बेलने पड़े, कितना जो है उनको उनकी परेशानियां आई। अब सत्य का अवलंबन करने के लिए अहिंसा व्रत उन्होंने पालन किया, कि अहिंसा, सत्य का पालन तो अहिंसा से ही किया जा सकता है। तो सत्य अहिंसा दोनों को लेके, एक ही दो सूत्रों को लेके जो है पूरा जीवन भर चलते रहे। तो एक सकारात्मक विचार से जो है, सकारात्मक चिंतन से, पॉजिटिव थिंकिंग से व्यक्तित्व बदलता तो है, लेकिन समय साध्य प्रोसेस है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर कैसे हो? तो हमारे जो भारतीय अध्यात्म में जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो अध्यात्म वेत्ता थे, उन्होंने विचार किया कि ये मनुष्य का जन्म तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही सीमित है। तो इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को इतने लंबे समय तक जो है इसको नहीं खींचा जा सकता। तो फिर उन्होंने जो है तरीका निकाला। तरीका क्या निकाला?
उन्होंने तरीका निकाला साधना का। अब हम लोग ये देखें कि साधना विज्ञान कैसे काम करता है। हमारे अंतःकरण को अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं हम लोग। तो अंतःकरण चतुष्टय आमतौर से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजों से मिलकर बनता है। तो जो ये मन के ऊपर वाले परत होते हैं उसमें हमारा विचार और बुद्धि रहती है। उसमें विचार और बुद्धि काम करती है, विचार और बुद्धि अपना ताना बाना बुनते रहते हैं। हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार आते हैं, लेकिन सारे विचार तो हमारे कर्म नहीं बनते हैं। तो क्या करते हैं फिर हम लोग, उस विचार को बुद्धि के तर्कों के आधार पर फिर उसको तौला जाता है। बुद्धि जो है समाज को देख के, अपनी क्षमताओं को देखकर, नीति अनीति को देखकर फिर ये निर्णय लेती है कि विचार जो है कर्म में लाने के लायक है कि नहीं है। और जो विचार बुद्धि के कसौटी पे खरा उतर जाता है उसको जो है कर्म में ले लिया जाता है। उसको हम लोग जो है उस तरीके से, जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ से दिल्ली से बंबई जाना है, तब उसके मन में कई तरीके के विचार उठेंगे कि जहाज से भी जाया जा सकता है, उससे भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, कई रास्ते हैं। लेकिन बुद्धि निर्णय करेगी कि भाई मेरे लिए सबसे उचित रास्ता क्या होगा। क्या मेरी पॉकेट उतना अलाउ कर रही है कि मैं महंगे जो है उसमें वायुयान में जा सकूं? नहीं कर रही तो मुझे और कोई ऑप्शन देखना पड़ेगा, ट्रेन का देखना पड़ेगा। ट्रेन में उपलब्धता नहीं है तो मुझे ऐसे करके देखना पड़ेगा कि ऐसे बस की सुविधा हो या कैसा सुविधा हो, जैसा भी हो। तो बुद्धि इसको परिमार्जित करती है और कर्म रूप में लाने के लिए जो भी बुद्धि इसको तर्क देकर जो परिमार्जित इस विचार को रखेगी वो कर्म रूप में बदल जाता है। तो ये ऊपर वाले जो जो लेयर होती है, ऊपर वाली परत जो होती है, इसमें हमारे विचार और बुद्धि काम करते रहते हैं। इनका दोनों का ताना बाना इनका चलता रहता है मन के ऊपर वाली परत में। नीचे वाली परत में हमारे चित्त और हमारा अहंकार रहता है। चित्त में क्या रहता है? चित्त में वही जिसकी हम चर्चा करते हैं, संस्कार। जो हमारे संस्कारों का जो ये रहता है, संस्कार हमारे जो जमा होते हैं वो चित्त में जमा होते हैं। यानी फिर ये कहें कि संस्कारों के एक समूह जो होता है उसी से हमारा चित्त बनता है। हमारे संस्कार हो, चाहे कुसंस्कार हो, किसी भी तरीके का जो है, जो हमारा ये संबंधित है संस्कार से संबंधित जन्म जन्मांतरों से। तो चित्त जो है ये जन्म जन्मांतरों का लेखा जोखा रखता है, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को ये अपने अंदर समाहित करके रखता है। और ये संस्कार, कुसंस्कार जो है, हमारी जो प्रवृत्तियां चित्त में होती हैं, तो इस संस्कारों के अनुसार ही हमारी प्रवृत्तियां ये चलती रहती हैं। कभी सतोगुणी प्रवृत्ति, रजोगुणी प्रवृत्ति, तमोगुणी प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्तियां उठती, पल पल पे व्यक्ति की उठती रहती हैं, कल्पनाएं उठती हैं, वो हमारे विचार बनती हैं, विचार से कर्म में परिवर्तित होती हैं। ये संस्कार हो गया जिसमें ये हमारा चित्त हो, ये संस्कार रहते हैं। और अहंकार। अब अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब है मेरी मेरे बारे में धारणा क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अहंकार कोई सामान्य चीज नहीं होती है। अहंकार वो अहंकार नहीं कि इसको तो अहंकार हो गया, घमंड हो गया, ये घमंड वाला अहंकार नहीं है। ये अहंकार का मतलब हो गया कि आत्मा के बारे में मेरी मान्यता क्या है। जीव, मैं एक जीव हूं तो जीव की मान्यता आत्मा के बारे में क्या है। और उस अहंकार के कारण ही जीवात्मा जो है उसी प्रकार के शरीर को ग्रहण भी करती है, धारण भी करती है। कहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, इस पुस्तक में एक बड़ा सुंदर जो है इसमें गुरुदेव ने कहा है कि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो उसके पास केवल संस्कार होता है, और अपने संस्कार के अनुसार ही आत्मा शरीर को ग्रहण करती है। ये आत्मा स्वतंत्र शरीर ग्रहण करने के लिए, लेकिन ग्रहण वही करती है जो उसका संस्कार हो। उसका जो कुत्ते बिल्ली का संस्कार है, उसका अगर है तो वो फिर उसी योनि में जाके पैदा हो जाएगी। संस्कार उसका बैल जैसा तो बैल में, मनुष्य का संस्कार है तो मनुष्य योनि में जाके पैदा हो जाएगी। जैसा उसका संस्कार होता है वैसे उस तरीके से। लेकिन संस्कार होता तभी उसकी मान्यता वैसी बनती है। तो आत्मा की मान्यता जन्म जन्मांतरों तक चलती है। और यही यही जो है हमारा अ, जिसे ये कहा गया है जीव, जिसको कहते हैं 84 लाख योनियों में, ये मान्यता ही हमारा आधार है।
अलग अलग योनियों में जाने का। तो मान्यता, मेरी मेरे हमारे बारे में मान्यता क्या है? मैं पापात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, मैं चोर हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैं जो है ईमानदार हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं नेता हूँ। ये हमारी मान्यताएं हमारे साथ में जुड़ी रहती हैं। और वैसा ही जो है उसी तरीके का व्यक्ति जो है उसका सोच बनती है, जैसी उसकी मान्यता है। अब जैसी जिसकी मान्यता रहती है, उसी प्रकार के संस्कार चित्त में जागृत हो जाते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर तो दोनों तरीके के संस्कार होते हैं, पशु संस्कार भी होते हैं और दैवी संस्कार भी होते हैं। हर किसी के अंदर जो दोनों तरीके के संस्कार होते हैं। हम लोग देखते हैं कि कभी कभी तो हम लोग बहुत अच्छा अपने आप में बन जाते हैं, कभी कभी बहुत खराब बन जाते हैं। इसका मतलब जिस प्रकार का जो संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, उसी प्रकार का जो है व्यक्ति व्यवहार करने लगेगा। तो जिस प्रकार की मान्यता जीव की अपने बारे में होती है, उसी प्रकार के चित्त में संस्कार जागृत हो जाते हैं। आज अगर किसी व्यक्ति की मान्यता में डाकू हूं, तो डकैती वाले संस्कार उसके चित्त में रहेंगे। अब भले ही वो उसका बाहरी वेश कुछ भी हो, भले ही वो किसी राजनीतिक क्षेत्र में हो, भले ही क्या कहते हैं वो किसी चिकित्सा क्षेत्र में हो, भले ही किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन अगर अगर वो मान्यता यही कि मुझे तो डकैती डालनी है किसी के ऊपर भी, तो फिर वो जो उसी अपने प्रोफेशन में रह के भी वही करता रहेगा। ये मान्यता है, और उसी प्रकार के संस्कार भी उसके चित्त के अंदर जागृत हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मान्यता बदल जाए, अगर किसी व्यक्ति की मान्यता बदल जाए कि मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूं, तो जिम्मेवार नागरिक है तो फिर वो जो कुसंस्कार उसके अंदर थे, वो कुसंस्कार जो है फिर दब के और सुसंस्कारों की जो है जागरण उस चित्त में हो जाएगा। तो ये कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो काम विचार के द्वारा, जिसमें बड़ा समय साध्य था, बड़ा कष्ट साध्य था, हमारे व्यक्तित्व और स्वभाव को बदलना, संस्कारों को बदलना, लेकिन अहंकार की एक पुकार से, आत्मा की एक पुकार से जब अहंकार बदलता है, अंदर की अंतःकरण की चीत्कार से जब व्यक्ति का अहंकार बदल जाए, तो सारे के सारे संस्कारों को उखाड़ पुखाड़ कर नष्ट कर देता है, और उसी प्रकार के सुसंस्कार उसके अंदर स्थापित हो जाते हैं। ये मान्यता का ये कमाल है। अंगुलीमाल जब तक डाकू था, डाकू की मान्यता डाकू डाकू बना रहा, लेकिन बुद्ध ने उसको, जब उसके अहंकार को उसको जगाया, बुद्ध ने उसके अंतःकरण को झकझोर दिया, उसकी अपने बारे में मान्यता बदल गई कि मैं तो इस योनि में आया हुआ एक ईश्वर का राजकुमार हूं, मैं ये कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बौद्ध भिक्षुक बन सकता हूँ। अंगुलीमाल का जीवन बदल गया। चाहे हम डाकू रत्नाकर के बारे में देखें कि डाकू रत्नाकर डकैती कर करके जो अपना जो निर्वाह कर रहे थे, लेकिन नारद जी ने उसके अहंकार को झकझोर दिया। जब अहंकार को झकझोरा, तो डाकू की अपने बारे में मान्यता बदल गई कि मैं ये जो पाप कर्म कर रहा हूँ, जो अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ, और एक भी परिवार का जो स्वजन है मेरे इसमें पाप कर्म में कोई भागी बनने वाला नहीं है। उसका अंतःकरण हिल गया, मान्यता बदल गई अपने बारे। तो क्यों ना फिर मैं ऐसा करूं कि जिससे मैं फिर अपना कल्याण करूं, क्यों मैं अपने ऊपर पाप का बोझ लाद रहा। तो उल्टा नाम जप के ही जो है वो ब्रह्म समान हो गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके अंतःकरण की पुकार ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। लेकिन मान्यता बदल पाना इतना आसान नहीं है। मान्यता इतनी आसानी से किसी व्यक्ति का, हर किसी को तो नारद नहीं मिलते हैं उनका अंतःकरण झकझोरने के लिए, हर किसी को भगवान थोड़ी मिलते हैं या बुद्ध थोड़ी मिलते हैं जो उनकी मान्यताएं बदल जाए। तो फिर ऋषियों ने इसके लिए एक समाधान खोजा, जिसको साधना विज्ञान कहा गया।
मान्यता को, मान्यता तक किसी की भी पहुंच नहीं होती। केवल और केवल साधना की पहुंच मान्यता तक हो सकती है, कि साधना ही केवल अपनी मान्यता को बदल सकती है, हमारी अपनी धारणा को बदल सकती है। साधना, साधना का ही अवलंबन करके व्यक्ति अपने अंतःकरण के, अपनी धारणा को, अपनी मान्यता को, अपने स्वभाव को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि साधना जो है, मन और बुद्धि को मूर्छित और तंद्रित छोड़कर, क्योंकि मन और बुद्धि उसको रोक नहीं पाते हैं साधना को। नहीं तो हम लोग विचार करते हैं तो विचारों को मन और बुद्धि अपने तर्क दे के परास्त कर देते हैं। किसी को अगर अगर सुबह उठने का विचार हमारे अंदर आया, तो बुद्धि तर्क देने लगे, क्यों उठ रहे हो, क्या मतलब है, अभी तक तो बढ़िया से काम चल रहा था, क्यों उठ रहे हो सुबह सुबह? उठोगे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तुम्हें ऑफिस में नींद आएगी, तुम्हें जो लिथार्जी फील होगा, तुम्हारी वर्क एफिशिएंसी घट जाएगी, तमाम तरीके के तर्क बुद्धि दे डालेगी। लेकिन साधना में ऐसा नहीं होता है। साधना में मन और बुद्धि दोनों को ही बाईपास कर दिया जाता है, उनको तंद्रित कर दिया जाता है, मूर्छित कर दिया जाता है, कि वहां पर मन और बुद्धि की कोई कमांड नहीं है। सीधे साधना जो नीचे की परत है अंतःकरण की, सीधे के सीधे जाके मान्यता पे काम करने लगती है, मान्यता बदलने लगती है। कई तरीके की साधनाएं जो है ऋषियों ने बताई, कई तरीके की साधना, समय परिस्थिति और व्यक्ति के स्तर को देख के कई तरीके की साधना जो है बताएंगे। स्वाध्याय, स्वाध्याय से व्यक्ति की सत्कर्मों में रुचि होती है। सत्संग, सत्संग से हमारे कुसंस्कारों का निवारण होता है, स्वभाव शुद्ध बनता है। कीर्तन से एकाग्रता बढ़ती है, तन्मयता बढ़ती है। दान से अपरिग्रह की, त्याग की भावना परिपुष्ट होती है। ये सारी की सारी साधनाएं जो है, पूजा पाठ से ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है, आस्तिकता बढ़ती है। ये सारी की सारी साधनाएं जो अपने अपने स्तर पर काम करती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो साधना इसको बताया गया वो तप साधना है। तप साधना एक ऐसी साधना है जो सबसे तीव्र काम करती है। ये आत्मा के मल विक्षेपों को जलाकर नष्ट कर देती है, बिल्कुल एकदम जलाकर और उनको नष्ट कर देती है, और आत्मा का निखरा हुआ स्वरूप प्रकट होने लगता है। कुसंस्कारों को जला के भस्म कर देती। तप की साधना सबसे बड़ी साधना है। और गायत्री साधना को प्रत्यक्ष तपश्चर्या कहा गया है। गायत्री साधना प्रत्यक्ष तपश्चर्या है। हम लोग गायत्री साधना करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, लेकिन बशर्ते हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, कोई लौकिक कामना ना हो। हमारा उद्देश्य हो कि हमारा अंतःकरण का परिमार्जन हो रहा है, पाशवी प्रवृत्तियां समाप्त हो रही हैं। गायत्री साधना सीधे के सीधे अहंकार में प्रवेश करती है। जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, उसकी मान्यता बदलने लगती है। मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार हूँ। ये मान्यता धीरे धीरे हमें नहीं पता लगता है, लेकिन अहंकार धीरे धीरे, और अहंकार जब बदलता है तो इतना धीरे धीरे बदलता है कि हमें पता भी नहीं लगता है हमारा अहंकार बदल रहा है। ये तो लंबे समय तक जब हम लोग गायत्री साधना करते हैं तो पता लगता है कि आज से 10 वर्ष पहले मैं क्या था और आज क्या हो गया हूँ। तब जब व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है तब उसे पता लगता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे अंदर हो गया। लोगों की तमोगुणी वृत्तियां छूटती हुई चली जाती हैं। लोग कहते हैं कि पहले जो है हम खूब जो है भक्ष भक्ष खाया करते थे, लेकिन जब से गायत्री उपासना करने लगे हैं तब से जो है बिल्कुल एकदम अंतर से रुचि ही नहीं होती है, मन ही नहीं होता बिल्कुल भक्ष भक्ष कुछ खाने का। मन ही नहीं होता है कि कुछ गलत कर पाए, मन ही नहीं होता है कि जो कुछ गलत सोच पाए। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे अगर गायत्री साधना जो अहंकार को बदलने लगती है। मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार, ईश्वरीय स्फुरना गायत्री मेरे रोम रोम में समाहित हो रही है,
मैं ब्राह्मीभूत हो रहा हूँ, मैं ब्राह्मीभूत हो रहा हूँ, ब्रह्म तत्व को ग्रहण कर रहा हूँ। ये मान्यताएं, ये छोटी मोटी मान्यताएं नहीं है, ये व्यक्ति को महानता के पथ पर ले जाती है। ब्राह्मीभूत, ब्रह्म से सायुज्य, ब्रह्म से एकाग्रता, ब्रह्म से एकत्व, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो और देवताओं की उपासना करते हैं उनकी श्रद्धा नष्ट होने वाली। क्यों? क्योंकि देवता भी नष्ट होने वाले हैं। देव शक्तियां हैं, इनकी एक सीमा रहती है, एक सीमा तक ही काम करती हैं देव शक्तियां। नष्ट हो जाती हैं तो उनकी नष्ट होते हुए हमारी श्रद्धा भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सीमा है, ब्रह्मा सीमा है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझे भजन बजता उसकी श्रद्धा कभी नष्ट नहीं होती, मुझे प्राप्त होता है। जो मेरा भजन करता है, जो मेरा ध्यान करता है, उसकी श्रद्धा नष्ट नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता है। तो ब्राह्मी भाव गायत्री साधक के अंदर में जगता है, अनन्य श्रद्धा उसके अंदर में जगती है, और अंतिम लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेता है। छोटे मोटे लक्ष्य पे उसकी उसकी जो है वहां पर जाके गति समाप्त नहीं होती है। अथर्ववेद के मंत्र में जो हम लोग कहते हैं, मैं सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंत पावमानी द्विजा नाम आयु प्राणम पजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म, ये संसारिक उपलब्धियां मिलती हैं। ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्तावृत ब्रह्मलोकम, ब्रह्म वर्चस में मिलता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी होती है, आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं। गायत्री केवल यहां तक की गारंटी नहीं लेती है, गायत्री तो लोक परलोक की भी गारंटी लेती है कि जो साधक आज अगर गायत्री कर रहा है तो उसका परलोक भी सुधर जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म लोक को भी गायत्री ले जाती है। हम लोगों ने उसमें रामायण में देखा कि जो उसका अंतिम सीरियल था जिसमें भगवान राम स्वयं जो है सरयू नदी में जा रहे थे पूरी अयोध्या के साथ में जल समाधि लेने के लिए, तो आगे की गायत्री जा रही थी, उनकी ब्रह्मलोक ले जा रही थी गायत्री उन्हें। भगवान राम की आराध्य भी उपास्य भी गायत्री थी, भगवान राम भी गायत्री की ही उपासना किया करते थे, तो उन्हें ब्रह्मलोक लेके जा रही थी, ब्रह्मलोक तक पहुंचाती है। और व्यक्ति धीरे धीरे करता हुआ फिर छोटी मोटी उसके सामने कोई कुसंस्कार कोई मायने नहीं रखते, तो बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल एकदम अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। गायत्री उपासना व्यक्ति के जीवन में बड़े ऊंचे स्तर पर काम करती है। उसका सुपर चेतन मस्तिष्क काम करने लगता है। सुपर चेतन मस्तिष्क का मतलब ये वह हिस्सा है जिसको हम अति चेतन बोलते हैं। जैसे चेतन, अचेतन और अति चेतन जिसको बोले सुपर चेतन मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क का वह भाग जिसमें ईश्वरीय जिसमें ईश्वरी प्रेरणाएं आती हैं। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि अगर हेलीकॉप्टर को उतरना है या वायुयान को उतरना है, जहाज को उतरना है, तो वो ऐसे सड़क पे नहीं उतर सकता है सामान्य। हम लोग अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहते हैं तो कहीं पर भी सड़क पे पार्क कर देते हैं, कहीं पर भी रोड साइड में खड़ा कर देते हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल इनको खड़ा करना कहीं पर भी खड़ा कर देंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर को उतरना तो उसके लिए हेलीपैड बनाना पड़ेगा। हवाई जहाज को उतरना तो उसके लिए उस तरह का जो है वो हवाई पट्टी बनानी पड़ती है, रनवे बनाना पड़ता है। इसी प्रकार से ईश्वरी दिव्य संवेदनाओं को उतरने के लिए व्यक्ति को अपने मस्तिष्क को परिष्कृत करना पड़ता है। उसी परिष्कृत को सुपर चेतन बोलते हैं। यहीं पर ही इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी ईश्वरी वाणी अगर सुननी है, आकाशवाणी सुननी है, तो व्यक्ति को अपनी परापश्यंती वाणियों को, परापश्यंती मध्य में वाणियों को जो है परिष्कृत करना पड़ता है। वो ट्यूनिंग बैठानी पड़ती है। ईश्वर जब भी ट्यून करता है परावाणी से ट्यून करेगा, उसकी बात हृदय में आएगी। अगर हृदय पवित्र नहीं तो उसकी बात नहीं सुन पाएंगे, उसकी बात मन में आएगी, पश्यंती वाणी से आएगी, हृदय में आएगी, आत्मा में उतरेगी। अगर ये सेंसिटिव नहीं है, परिष्कृत नहीं है, तो नहीं होगा। गायत्री साधना से धीरे धीरे सारी की सारी वाणियां परिष्कृत होती हुई चली जाती हैं। ईश्वरीय उच्च उच्च जो है आदर्श, उच्च भावनाएं ये उतरने लगते हैं। हम लोग अगर बात करें युग ऋषि की, गुरुदेव की, तो उन्होंने 3200 किताबें लिखी, अपने जीवन 3200 किताबें लिखी, 8 लाख पृष्ठ उन्होंने अपने जीवन में पढ़ लिए। इतना इतना अध्ययन किया, 8 लाख पृष्ठ अपने जीवन में पढ़े, 3200 किताबें लिखी, पूरे आर्ष साहित्य का भाष्य किया। इतना कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है?
अपना खुद पढ़ के तो नहीं कर सकता। ये तो तभी संभव हो सकता है कि जब कोई ईश्वरी प्रेरणा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गणेश जी ने व्यास जी को पूरा का पूरा जो सारे के सारे पुराण और ये पूरा का पूरा आर्ष साहित्य उनको लिखवाया था, उनसे जो है इसका ये करवाया था, उनके माध्यम से इसका प्रादुर्भाव हुआ था। यही वह उच्च मनस्थिति है जहां पर उच्च प्रेरणाएं अवस्थित होती हैं। तो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त साधक इन उच्च प्रेरणाओं को प्राप्त करने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि गायत्री का उपासक भले ही उसने वेद का अध्ययन किया कि नहीं किया, लेकिन वेद का सार तत्व तो उसके जो अंतःकरण में समाहित हो जाता है। क्यों गायत्री को वेद माता कहते हैं? जहां पर वेद माता गायत्री अवतरित होती है, वहां पर पूरे पूरे वेदों का प्रकटीकरण अपने आप हो जाता है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वेद का अध्ययन करता हो, गायत्री साधक ना हो, गायत्री उपासना उपासक ना हो, तो फिर उसकी वेद विद्या निष्फल हो जाएगी। वो श्लोक को तो भले ही रट सकता है, लेकिन उसके श्लोक के जो उसके अंतःकरण का जो उसका ऋचा का जो गूढ़ रहस्य उसको उस पर प्रकट नहीं होगा। ऋग्वेद में एक ऋचा आती है, ऋचा अक्षरे परमम व्योमम यस्मिन देवादि विश्वेश निषेधु। ऋचा परम व्योम में रहती है। जो उसके देवत्व को नहीं जानता, ऋचा उसके ऊपर प्रकट नहीं होती है। तो उस देवत्व के साथ में ट्यूनिंग बनानी पड़ती है व्यक्ति को, तब ऋचा अपना ज्ञान प्रकट करती है। ऋचा प्रकट होती है, ऋचा को पढ़ा नहीं जा सकता, ऋचा को समझा नहीं जा सकता। ऋचा तो अपने रहस्य को खुद प्रकट करती है। तो साधना से व्यक्ति का अंतःकरण इतना पवित्र हो जाता है, उसकी मान्यताएं अपने बारे में बदल जाती हैं। उसकी मान्यताएं पापात्मा से पुण्यात्मा में बदल जाती हैं। हम लोग अगर इनका उदाहरण सुनते हैं माधवाचार्य का, तो माधवाचार्य के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि उन्होंने ये कामना की कि आयुर्वेद के ऊपर कोई महान ग्रंथ लिखा जाए। तो किसी ने बताया कि अगर ये लिखना है, क्योंकि वैदिक ज्ञान है, आयुर्वेदिक भी वैदिक ज्ञान है, आयुर्वेद वेद से ही निकला है। अथर्ववेद में बहुत सारा आयुर्वेद का ज्ञान हमें देखने इसमें मिलता है। तो अगर ये करना है तो फिर आपको गायत्री उपासना करनी होगी। ठीक है, गायत्री उपासना 11 वर्ष तक लगातार नैष्ठिक रूप से उन्होंने गायत्री की उपासना की, लेकिन कोई प्रकाश उनके अंतःकरण में नहीं हुआ। अब क्या हो, निराश बैठे हुए थे मणिकर्णिका घाट पर, काशी में निराश बैठे हुए थे। एक कापालिक वहां से निकला, उसने कहा तुम निराश क्यों हो? कि मैं निराश इसलिए हूँ कि 11 वर्ष तक जो है मैंने गायत्री उपासना की, लेकिन मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ उसका, मेरे अंदर कोई प्रकाश पैदा नहीं हुआ। तो एक काम करो, तुम 11 वर्ष से गायत्री उपासना कर रहे हो, 1 वर्ष भैरव की उपासना करके देख लो। भैरव की उपासना चालू करी उन्होंने, 1 वर्ष के अंदर भैरव की सिद्धि मिल गई। भैरव प्रकट हुए, कहा कि मांगो। माधव क्या मांगते हो? तो उन्होंने बताया आप कौन है, कहाँ है, आप मेरे सामने आइए। तो माधवाचार्य ने जब ये पूछा, तो भैरव ने कहा कि मैं भैरव हूँ और मैं तमोगुणी शक्तियों से बना हुआ हूँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तुम्हारे अंदर सात्विकता का इतना प्रकाश है कि मैं तुम्हारे सामने आते ही भस्म हो जाऊंगा। जैसे एक दीपक किसी अंधेरे कमरे में जल जाए तो अंधेरा वहां ठहर नहीं सकता है, दीपक के जलते अंधेरा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, लेकिन तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे सामने प्रकट नहीं हो सकते, मेरे अंदर इतना तेज है, तो आप ये बताइए कि मेरे 11 वर्ष की उपासना निष्फल क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा तुम्हारी जो गायत्री साधना निष्फल नहीं हुई, ये तुम्हारे ब्रह्म तेज को बढ़ाने में ही उपयुक्त हुई, तुम्हारे अंदर के कुसंस्कारों को परिमार्जन करने में। क्योंकि जो पहली उपलब्धि आती है पाव मानी आती है, अथर्ववेद का जो मंत्र है, पाव मानी द्विजा नाम, पहले तो पवित्र बनाती फिर दूसरा जन्म होता है, पवित्र बना देती है आपको पवित्र बनाने में। क्योंकि
जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक जो है ये वेद का अद्भुत ज्ञान आपके अंदर प्रकट नहीं हो सकता है। तो आपकी 11 जन्मों की पूरी जो कुसंस्कार थे नष्ट हो गए हैं। अगर आप निष्ठा से गायत्री उपासना करेंगे तो गायत्री आपके अंदर प्रकट होगी। और गायत्री प्रकट हुई। अब गायत्री प्रकट हुई और उन्होंने उनके अंतःकरण में प्रकाश दिया। तो माधव निदान ग्रंथ जो आज हम सभी लोग, आयुर्वेद का एक बड़ा ही प्रमाणिक ग्रंथ है माधव निदान, और पढ़ाया जाता है इसको। तो माधव चारे कहीं पढ़ने गए थे या कहीं गए थे? कहीं नहीं गए थे, गायत्री उपासना निष्ठा से की थी। उनके 11 वर्षों का तप, उनके 11 जन्मों के कुसंस्कार जलाने में खर्च हो गया। मतलब 1 वर्ष की तपस्या, 1 वर्ष की उनकी तपस्या 1 जन्म के कुसंस्कारों को नष्ट करती चली गई। कितना बड़ा गायत्री उपासना, गायत्री साधना का प्रभाव है, इसको हम जान सकते हैं। ये कोई सामान्य उपासना नहीं है। हम लोग नहीं जानते हैं कि इसको जो है, हम लोग जो उपासना करते हैं, ये हमारे कितने जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करती है, हमारे अंदर की मलिनताओं को नष्ट कर देती है, हमारे अंदर के पाश्विक वृत्तियों को नष्ट कर देती है, हमारे अहंकार को, जीवो हम से शिवो हम की तरफ हमें पहुंचा देती है। हम शिव है, शिव भाव में हमें स्थापित कर देती है। यही गायत्री साधना का रहस्य है। यह हमारे कुसंस्कारों का निर्मूलन करती है, हमारे अहंकार को परिवर्तित करती है। और इसीलिए ये कहा गया है कि गायत्री हमारे प्राणों को दिशा देकर हमें सन्मार्ग की ओर ले चलती है। सन्मार्ग की ओर ऐसी ले चलती है कि हमारे धीरे धीरे करके हमारी निकृष्टताओं को नष्ट करते हुए, हमारे अंदर प्रज्ञा जगाती हुई, रितंबरा जगाती हुई, हमें हमारे सज्ञान का प्रकाश जगाती हुई, और हमें फिर उस ब्रह्मलोक की तरफ, ब्रह्म वर्चस्व की तरफ ले चलती है। तो ठीक है, तो ये विषय को हम लोग यहीं ये समाप्त कर सकते हैं। तो अब अगर कोई चर्चा बनती है या फिर कोई अनुभव इसमें बनता है तो मेरा निवेदन है, क्योंकि इसमें सभी वरिष्ठ जुड़े हुए हैं और आप सभी लोग जो है बहुत ही प्रखर साधक भी हैं और स्वाध्यायशील, क्योंकि मैं इसमें सुनता भी रहता हूँ। बहुत सी रिकॉर्डिंग्स को भी मैं, आदरणीय भाई साहब हैं तो उनके द्वारा अपलोडेड जो रिकॉर्डिंग है, तो भाई साहब अरविंद शर्मा जी द्वारा, तो मैं सुनता रहता हूँ। तो बड़ा ही सुनने को हमें बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें मिलता है। तो आप सभी वरिष्ठ हैं, तो इसमें कुछ अनुभव या कोई इसमें प्रश्न बनता हो तो इसमें हम लोग बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमन कुमार साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं और इस संबंध में कोई भी अपने विचार रखना चाहे रख सकते हैं। बाद में दो सब एक ही से साहब बोलेंगे। हमारे वरिष्ठ काफी देवदत्त ऋषि साहब जो हैं वो पुराने गायत्री के उपासक हैं। काफी लंबे समय से मंत्र लेखन करते आ रहे हैं और गायत्री उनके हमेशा जपते ही रहते हैं। स्वागत है आपका। अमन जी प्रणाम। अमन जी, जी बहुत बहुत प्रणाम। आपने बिल्कुल जो बातें कही, सारा ही हर चीज अनुभव की हुई है। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैं अपना अंतर अंतर अनुभव बोल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही लगा कि मैं ही बोल रहा हूँ। और बिल्कुल मनुष्य बुरी बात सोचता ही नहीं। मैं कई बार अरविंद जी यहाँ कई बार प्रश्न करते हैं, कई कई प्रवचनों में, तो मैं उन्हीं को बोलते, मैं कहा ऐसी बात तो कभी आती ही नहीं मन में। भाई, बुरा विचार ही नहीं आता, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही। और सच्चाई बात है, कभी को मुझे आज तो बुरा लगता ही कोई नहीं, आदमी है ही नहीं को बुरा। को मन से कोई बुरी बात निकले, जो वाणी से निकले, और आनंद में, आनंद की बात है, आनंद क्या है ये भी बताना मुश्किल है। तो बिल्कुल अरविंद जी भी मुझे जानते हैं पिछले मेरे ख्याल कितने साल से, 27-30 साल से जानते हैं, तो उससे भी ज्यादा। तो बदलाव आता है, तो ये बोलने की बात नहीं है, खुद ही बन संस्कार तो है, पिछले जन्मों के संस्कार है, ऐसे तो कोई इस लाइन पे चलता नहीं है। आज स्वाध्याय चिंतन में भी बैठे हैं, संस्कारों की वजह से बैठे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कुछ पाने की इच्छा नहीं है मुझे। गायत्री मैं मतलब मैं तो सांस भी लेता हूँ, गायत्री चलता भी हूँ, सात्री मतलब आंखों की छींटे मारता हूँ गायत्री, ब्रश भी करता हूँ, तो मतलब गायत्री गायत्री है, मैं और कुछ नहीं है जीवन में। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि मुझे चाहिए कुछ।
मैं अपने बंधुओं को भी ये बोलता हूँ कि ये इसको महामंत्र इसलिए बोलते हैं कि ये धन दौलत गाड़ी बंगला कुछ नहीं मांगता। एक भी इच्छा नहीं है दुनियावी चीजों की, वर्ldly चीज। सब मांगता मुझे संभाल के ले जाओ बस। सिर्फ एक ही मंत्र है जो कुछ नहीं मांगता, मांगता ही नहीं। और मैं आपके सामने बैठा हूं, कभी मन में विचार ही नहीं आया कि कुछ मुझे चाहिए, गायत्री से भी कुछ चाहिए ये भी नहीं विचार आया। देखा प्रभु का आनंद है बस। तो ये बड़ा अद्भुत अनुभव है ये। मतलब ये बताना भी मुश्किल है, लेकिन इसकी इसकी चरम सीमा क्या है वो भी नहीं पता, और उद्देश्य क्या है वो भी नहीं पता। मेरी अवस्था ये है कि मुझे ये भी नहीं पता कि उद्देश्य क्या है। और ये जो बात है भाई, 11 साल गायत्री किया उसको कुछ हुआ नहीं, ये मेरे साथ बहुत बहुत अनुभव हुआ। आज से 30 साल पहले भी ये हुआ था। तो मैं बिल्कुल समाधि में बैठा था और गया, सब कुछ मिला। ब्राह्मण में भी गया, ऊपर भी गया, लेकिन कुछ लाइट आई नहीं। मैं फिर वापस आ गया। तो कई जन्मों का परिष्कार करना है। तो और मुझे उसका उसका आभास है कि इतना अभी क्लींचिंग बाकी है इस जन्म में, तो अगले जन्म लेना पड़ेंगे, इस जन्म में तो कुछ हुआ नहीं। तो बिल्कुल परीक्षित करना पड़ेगा। ये भी मेरा अनुभव है जो आपने 11 साल वाला बताया, महादेव का, महादेवाचार्य का। बिल्कुल ये मेरे साथ ही घटा है। क्योंकि ये वहां तो बहुत कोशिश की मैंने, कहा भाई कोई महाभारत लिख सकता है, रामायण लिख सकता है, वेद लिख सकता है, तो मैं क्यों नहीं कुछ लिख सकता। तो उस ध्यान में बैठे, मैं बहुत बैठा, 3 4 5 10 घंटे बैठा हूँगा समाधि में। वापस आया गया, कुछ नहीं हुआ। तो उससे ये पक्का पड़ा। उसी टाइम मैंने अपने पिताजी को भी लिखा भी, ये तो कई जन्म लेने पड़ेंगे अभी तो बिल्कुल आपका वो बात बिल्कुल सही है कि जन्मों जन्मों का जो पुरस्कार है जो है उसको मिटाना पड़ेगा, तभी वो किसी चीज की प्राप्ति। लेकिन इस वास्तव में प्राप्ति नहीं है, सब लगे रहो बस। ये वो संस्कार ले जा रहे हैं या परिस्थितियां ले जा रही हैं, प्रभु की इच्छा वाली बात है, हरी इच्छा हरी कृपा वाली बात है। तो आपका बिल्कुल आज का वक्तव्य बिल्कुल एक व्यवहार की तरह प्रैक्टिकल था कि जो इस अवस्था में है या इस लाइन में है, इस साधना में है, उसको बिल्कुल ही कोई नई चीज नहीं है। अच्छा लगता है भाई, ये ठीक है, रास्ता ठीक है। तो ऐसा लग रहा था। तो यही मैं कहूंगा, बाकी हर एक का अपना अपना अनुभव है। चलिए, और कोई किसी के विचार हैं? अमर जी से मुझे इसके बारे में और कुछ जानना चाहूंगा कि जो मैंने कहा उसके और को मार्गदर्शन अगर कर सके तो। जी। तो इसमें जैसे देखिए, इसमें हम लोग आत्मज्ञान की स्थिति में आ गए। लेकिन गुरुदेव के केवल साहित्य में पढ़ने को मिला कि अध्यात्म की भी अलग अलग उपलब्धियां, आत्मज्ञान के बाद में भी अलग अलग उपलब्धियां होती हैं। तो जैसे आत्मज्ञान हो गया, तो आत्मज्ञान का मतलब ये हो गया कि हमें मालूम है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन अगर इसकी स्थिति डामाडोल रहती है, और वो रहती है, हम लोग संसार में आते हैं तो संसार हावी हो जाता है, और कभी जो आत्मा हावी रहती है, कभी संसार हावी रहता है। तो इसके आगे का फेज आता है आत्मदर्शन का। तो आत्मदर्शन वाले फेज में व्यक्ति जो है अपनी आत्मा को, जिसको कहते हैं साक्षात्कार कर ले, जिसको आत्म साक्षात्कार भी बोलते हैं। तो व्यक्ति जब आत्म होता है। साक्षात्कार कर लेता है, तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर डामाडोल होने की स्थिति खत्म हो जाती है उसकी। हाँ, जब डबल तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, डामाडोल का मतलब ये हो गया कि अभी हमें भुलक्कड़ी आ जाती है। अभी हमें एक कभी अभी ये स्थिति नहीं बनी कि ये एक पल के लिए हमें ये विस्मृत ना हो कि हम शरीर नहीं में आत्मा है ना। कभी कभी हम संसार में रहते हैं तो और भी चीजें चलने लगती हैं, दिमाग ठीक में हम ठीक। लोग भूल जाते हैं, अपने आप को संसारिक अनुभव करने लगते हैं। लेकिन अभी जो है वो जब एक भी पल के लिए वो विस्मृति ना आए, तब जो है आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति इसको गुरुदेव ने बताया। इसके बाद में, आत्म साक्षात्कार के बाद में भी जो है आत्म अनुभव की स्थिति आती है कि अभी अभी जो है ये हमने आत्मा को देख तो लिया, अब इसके बाद अनुभव भी किया जाए। ये स्थिति जो है आत्म अनुभव वालों की स्थिति, ये ऋषि स्तर की आत्माओं की स्थिति होती है। फिर उनका उनके जो है अंदर से उनके बाहर जो आत्मा का प्रकटीकरण, आत्मा का सात्विक प्रकाश उनके बाहर आ जाता है। उनके सानिध्य में कोई आता है तो वो उनका होके रह जाता है।
एक एक असीम शांति, एक असीम जो संतोष का अनुभव होता है। इसके ऊपर भी एक स्थिति होती है जिसको हम लोग जो है आत्म कल्याण की स्थिति बोलते हैं, आत्म लाभ की स्थिति बोलते हैं। कि जब वो पूरी की पूरी प्रकट हो जाती स्थिति, आत्मा की स्थिति प्रकट हो जाती है, उसको आत्मा की लाभ, आत्म लाभ की स्थिति बोलते हैं। और आत्म लाभ के बाद में एक लास्ट स्थिति आती है, इसको आत्म कल्याण बोलते हैं। ये स्थिति जो है फिर अवतारी पुरुषों की स्थिति होती है। तो इसमें भी आगे आगे चल के स्टेप्स हैं। ये गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में जो गायत्री की जो 5 मुख और 10 हाथों का जो वर्णन किया है, इसमें 5 भौतिक और 5 आध्यात्मिक उपलब्धियों का वर्णन किया है। तो हम सभी लोग जो आत्मज्ञान की साधना है, तो उसको देख के हम लोग जान सकते हैं कि अभी और कितनी आध्यात्मिक यात्रा हमारे लिए बाकी है, आत्मिक यात्रा हमारे लिए बाकी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत, बिल्कुल, बहुत अच्छा। बिल्कुल अच्छा चित्रण दिया आपने, बहुत। एक बात छोटी सी मन में विचार आया कि ये जो गायत्री की जो चित्र बना है, ये गुरुदेव से पहले नहीं बना था? मतलब पहले क्यों नहीं बना? अगर गुरुदेव को ही बनाना पड़ा तो इतने सदियों बीत गए, इतने लाखों सालों बीत गए, तो ऋषि मुनियों ने क्यों नहीं बनाया? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये गायत्री का चित्र पहले से ही है, लेकिन जो पहले गायत्री के आपको पौराणिक चित्र मिलेंगे वो 5 मुख और 10 भुजाओं वाले चित्र मिलेंगे। आप कभी भी देखें, गुरुदेव से पहले जो पौराणिक जो गायत्री के चित्र मिलेंगे, क्योंकि गायत्री पंचमुखी ही है। लेकिन गुरुदेव ने उसको जो है एक सामान्य व्यक्ति के लिए जब उस गायत्री को अवतरित किया, तो एक उसको जो है सामान्य एक जो हाथ में पुस्तक और कमंडल वाली गायत्री का उद्भव हुआ उस समय। तो उसके लिए सिंप्लीफाई कहते हैं ना, गायत्री को और सिंप्लीफाई कर दिया ताकि वो सामान्य व्यक्ति की अप्रोच में आ जाए। ठीक। क्योंकि पंचमुखी गायत्री के लिए गुरुदेव ने कहा है कि पंचमुखी गायत्री की साधना करने के लिए व्यक्ति की मनोभूमि इतनी परिष्कृत हो जानी चाहिए कि फिर उसमें कुछ बोया जाए, कुछ उसमें जो है जो उसमें बोया जाए तो वो फिर फलित होने लगे। तो उतनी ठीक। मिनिमम जो जो है, क्योंकि गुरुदेव ने तो बेसिक से बिल्कुल एकदम लेके चले, तो फिर उन्होंने जो इस ओके। तरीके से ये गायत्री का चित्रण किया। ठीक। ऋषि साहब, एक बार हमने अमन जी से एक सवाल किया था कि हाँ जी। गुरुदेव के साहित्य के अंदर ज्यादातर जो कोटेशन है हाँ जी। उसमें फॉरेन राइटर्स के या फॉरेन लोग के काफी हैं, मतलब। तो हमारे मन में हम्म। जिज्ञासा आई कि आपने इतना साहित्य बनाया है, तो उन्हीं के आपने क्यों दिए, मतलब यानी कि क्यों बाय कोट नेम, किया है? मतलब कोटेशन क्यों दिए, जबकि भारतवर्ष में तो बहुत ज्यादा थे। तो मुझे बड़ा तार्किक लगा इनका जवाब। इनका कहना यह था कि आने वाले वक्त के अंदर गुरुदेव का साहित्य पूरे विश्व में फैलेगा, और विश्व में जब जाएगा तो वहां के लोग अपने उन लोगों के नाम को सुन कुछ ज्यादा, उससे ज्यादा इम्प्रेसिस होंगे। प्रभावित हो गई है ऐसे। अमन जी, यही बात थी ना आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। तो आप गुरुदेव कमाल। की बहुत गुरुदेव अच्छा की लॉजिक दूरदृष्टि है। देखिएगा। कभी कभी हमारे मन में विचार आता था, ऐसा क्यों? तो गुरुदेव के साहित्य में कहीं पर भी कॉमा, फुल स्टॉप, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि उन्होंने किसी बगैर प्रयोजन के लिखी हो, मतलब। और देखा जाए तो हमें बड़ा सुपा, हम लोग इतने भाग्यशाली भी नहीं है कि हम उस पूरे साहित्य को पढ़ पाए। कारण कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं आ रहा, मतलब। तो हमारे लिए कितना सुपाच्य है, और कोई विषय ऐसा नहीं है हाँ, जहां ठीक। गुरुदेव ने लिखा नहीं है। कोई विषय ऐसा नहीं छोड़ा। और उन्हें बिल्कुल आगे बिल्कुल। तक ये मालूम था कि आने वाले समय में जो एक आस्था का संकट आएगा, एक विचारों का संकट आएगा, उसमें मनुष्य को कैसे अपने को रखना है। आज देखिए ना, कहीं पर भी मनुष्य में भौतिक चीजों में कोई कमी नहीं है। पहले से ज्यादा उपलब्धि हैं, पहले से ज्यादा बहुत उसके पास चीजें हैं। उसके बाद भी उसका मन असंतुष्ट क्यों है? वो तो संतुष्ट होना चाहिए। समाज में प्रतिष्ठा भी है, धन भी है, बच्चे भी अच्छे हैं, पत्नी भी अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं, फिर भी उसमें एक ऐसा डर, एक ऐसी चीज क्यों है उसके अंदर? हाँ, बिल्कुल ठीक है, जो कि नहीं थी हमारे। अगर हम अपने पिताजी को देखें तो उन्हें ये सब चिंताएं नहीं थी। बड़े मस्त थे, मस्त मौला वाली बात थी। वैभव नहीं था लेकिन मस्त थे। ये बिल्कुल आपने बात बहुत सही कही है, बिल्कुल सही कही है। मैं अभी उनका कोई पढ़ रहा था, आदरणीय मनमोहन सिंह जी का, पीएम साहब का, कि जहां उन्होंने एजुकेशन ली तो उन्होंने लाइट के अंदर ली, उस लाइट से उनकी आंखें कमजोर हो गई, मतलब कितनी कम चीजें थी उस वक्त में। या ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आता है कि जैसे कैसे उन्होंने अपना
एजुकेशन को लिया, या लाल बहादुर शास्त्री ने कैसे अपने आप को लिया, मतलब इतनी चीजें ना होने के बाद भी मतलब वो चीजें आगे तक बढ़ी। आपको बहुत ज्यादा है सब चीजों का। और तो और आपके पास गूगल आ गया है, इंटरनेट आ गया है। पहले तो लाइब्रेरी में एआई लोग आ पढ़ने गया। जाया करते थे। हाँ, एआई आ गया, अब तो जो मर्जी एआई आ पूछ लो। गया, बताइए। तो इन सब के बावजूद भी हम लोग परेशान क्यों हैं? हमें तो खुश होना चाहिए। चैट जीपीटी आ गया। हम्म, क्यों अमन जी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे गुरुदेव की पंक्ति बहुत अच्छी लगती, वो जो उसमें गीत की पंक्ति है कि साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, भगवान तो वही है पर आराधना नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की चेतना स्तर पर इतना वो कमजोर हो गया है कि इन संसाधनों के होते हुए भी जो उसका भरपूर आनंद नहीं उठा पा रहा। तो कहीं ना कहीं जो वो है वो अपने अंदर ही है, कि बाहर देखने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ अपने अंदर है। पर बिल्कुल हम लोग बिल्कुल अंदर ही नहीं देख पाते, बस बाहर ही देखते रहते हैं। बिल्कुल, यही हमारी सबसे बड़ी भूल हमें लग रहा हो रही है कि हम्म। अंतर्मुखी ना होने से हम चेतन पक्ष पे बिल्कुल भी अपना आंतरिक पक्ष पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन लेकिन अमन जी, जो ये इस स्टेज पे जो मनुष्य है सारे, ये तो अपने पूरे पूरे जन्म के संस्कारों से ये भुगत रहे हैं। तो इसका मतलब पूरे जन्म के संस्कार अभी ठीक नहीं थे सबके। ये भी तो तर्क दिया जा सकता है कि नहीं? ये भी है सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूर्व जन्म के संस्कार भी है प्लस वातावरण का प्रभाव भी है। प्लस वातावरण का प्रभाव, प्लस मैं मानता हूँ, प्लस वातावरण का प्रभाव। सब बोले संगति, जैसी संगति में रह गए वैसी ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वातावरण का प्रभाव इतना अधिक होता है कि सामान्य विचारधारा वाला व्यक्ति तो वातावरण बह घसीट ले जाता जाएगा उसे। है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ये वातावरण का प्रभाव तो है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग कहीं और बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल। हम्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हर चीज तो अपनी करेगी ना, करेगी। चलिए, और कोई किसी का विषय तो पूछ सकते हैं। मुझे एक चीज मालूम करी थी आपसे, क्या ये हमारा ज्ञान दो तरह का होता है, परोक्ष ज्ञान और अप्रोक्ष ज्ञान भी? ज्ञान जो है दो भागों में हम लोग विद्या और अविद्या बोलते हैं उसे। हम्म। उसको विद्या और अविद्या बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से ही बोला जा सकता है कि विद्या हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हो गया और अविद्या हमारा पदार्थ से संबंधित ज्ञान हो गया। भौतिक। तो ये दोनों तरीके का ज्ञान होता है, इसी को हम लोग गायत्री और सावित्री बोलते हैं। गायत्री जो है ये प्योर चेतना का ज्ञान हो गया, और सावित्री जो है ये प्योर पदार्थ का ज्ञान हो गया। तो ये दोनों तरीके का ज्ञान होता है। तो आज जो हमारी ये साइंस है, चाहे फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, ये सारा का सारा पदार्थ विज्ञान है, पूरा का पूरा पदार्थ विज्ञान की धारा, जिसको हम सावित्री की धारा बोल सकते हैं। मटीरियल। परमाणु ज्ञान हो गया जो। मटीरियल मटीरियल। और वो चेतना वाला ज्ञान जो है वो गायत्री से हमारा जो चेतना, वो ज्ञानात्मक पक्ष हो गया बिल्कुल एकदम। और जड़ चेतन की बात ही आ गई, वही जड़ का है, वो चेतन का है। बिल्कुल बिल्कुल, जड़ का ज्ञान और चेतन का ज्ञान हम लोग बोल सकते हैं इसको। जी, चलिए, सब कोई आदरणीय इसी शेखर में ही साहब, जो है। धन्यवाद तो। सर्वप्रथम धन्यवाद श्री आदरणीय शर्मा जी का, आपने मुझे अवसर दिया। और अमन कुमार जी ने आज गायत्री साधना के बारे में बहुत ही स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में बताया। और ये मनुष्य का सौभाग्य है कि मनुष्य जन्म पाकर उसको मंत्र साधना मिल जाए, गुरु का साथ मिल जाए, और उस मंत्र साधना से मतलब मंत्र साधना करते करते वो इस शरीर के ऊपर उठ जाता है। उसके बाद जो गुरु होता है, जिसने नामदान दे रखा है, जिसने मंत्र साधना दे रखी है, वो उसको समर्पित हो जाता है। और हमारे शिष्य का इतना कर्म, इतना हमारी ड्यूटी होती है, हमारा कर्म इतना होता है कि हम अपने आप को इस वर्णात्मक उच्चारण के जरिए उस ध्वनात्मक शब्द तक ले जाएं। ये जो मंत्र साधना से ये वर्णात्मक है, ये वर्णात्मक का मतलब कि करते करते साधना करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम ध्वनात्मक उस शब्द से जुड़ जाएंगे, जहां से आगे की यात्रा शुरू होती है। उसके बाद हम समर्पित हो जाते हैं उस गुरु के, और गुरु फिर शब्द रूप में हमें आगे लेके जाता है। तो हमारा फर्ज सिर्फ इतना ही है कि जो गुरु ने हमें मंत्र साधना दी है, उसका साधना करते रहे, साधना करते रहे। और साधना करते करते ये साधना करने का काम जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन ही है।
once we realize ourselves, then it leads to God's realization. God's realization अपने आप हो जाता है। जब आत्मा को अपनी पहचान हो जाती है तो वो परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है, तब उसको कुछ अपना ज्ञान नहीं रहता। और बाकी जैसे कि अरविंद शर्मा जी ने बताया कि संसार में सभी चीजें होते हुए, धन दौलत, अच्छी औलाद और सब कुछ होते हुए भी फिर मन विचलित क्यों रहता है? यह है आत्मा की पुकार। क्योंकि जितनी भी चीजें मिलती हैं सब नाशवान है। हमें इस चीज को अंडू करना पड़ेगा। अभी हमने दुनिया की वस्तुओं ले लेके अपने आप को भर लिया है, पुजस हो चुके हैं। अब इसको मंत्र उच्चारणा से अनपुजस करना पड़ेगा, तब हम आत्म कल्याण, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार श्री अमन कुमार जी ने बहुत काफी मतलब की चर्चा करी और अपने अपने अनुभव के हिसाब से आपने अपने विचार रखे हमारे साथ। तो बहुत अच्छे विचार हैं और सही विचार हैं। कलयुग के अंदर एक मंत्र साधना से ही पार हो सकते हैं। तो आज के उद्बोधन सत्संग विचार के लिए श्री अमन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय AK सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमन कुमार साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बड़ा गहरा है, बड़ा सोचने वाला है, थोड़ा सा लंबा भी, छोटा बहुत। वक्त की ओट में उम्र के दराज पर, जी, वक्त की ओट में उम्र के दराज पर हर रोज शहर बदलता है। जी सर, हर रोज शहर बहुत खूब बदलता सर, है। बहुत। कल बचपन का शहर था, जी सर, कल बचपन का शहर था, आज जवानी की नगरी है। जी, कल बचपन का शहर था, आज जवानी की नगरी है। तो कल बुढ़ापे का मंजर भी होगा। बहुत खूब। कल बुढ़ापे का मंजर भी होगा। इसलिए वक्त के अनुसार चले। बहुत खूब, वाह जी, इसलिए वक्त बहुत के बढ़िया। अनुसार चलें। जीवन को इधर उधर की बातों में व्यर्थ न गंवाएं। जी, जीवन को इधर उधर की बातों में व्यर्थ न गंवाएं। जो समय जैसा भी है उसका भरपूर आनंद उठाएं। बहुत खूब, वाह। जो समय जैसा भी है उसका भरपूर आनंद उठाएं। जी जी, बहुत बढ़िया। आई थी धन्यवाद हमको चल सकते हैं। चेतावनी के लिए। चेतावनी। ओ शांति शांति शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।